हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज के दिन क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी हमारे को ट्रेडिंग करने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक डेक्लरेशन आज के दिन मैं करना चाहता हूँ। आई क्विट फिन निफ्टी। मैं फिन निफ्टी को त्याग रहा हूँ। मेरे बस का नहीं है भाई साहब ये ट्रेड करना, क्योंकि इसमें प्रीमियम की मूवमेंट इतनी वियर्ड और इतनी अजीब सी होती है कि हद नहीं किसी चीज़ की। मैं कुछ ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ आपको पहले फिन निफ्टी में, और फिर मैं आपको कारण बताऊंगा अपना। तो एज एक्सपेक्टेड हमारे को दिख रहा था, मतलब कि आज के दिन मार्केट साइडवेज, हमेशा का यही काम है इसका। तो साइडवेज हो रही थी, लेकिन हुआ क्या था कि मैंने, जब मार्केट ये फॉल कर रही थी तो 19700 से पहले, आपको लगेगा कि बहुत अग्रेसिव है, हाँ ठीक है। तो मैंने 19700 क्रॉस होने से पहले यहीं कहीं पे ऑलरेडी पुट की पोजीशन बना ली थी, और प्रीमियम्स ऑलरेडी अपना हाई लगा रहे थे या कुछ भी। और उसके बाद मार्केट 19700 को क्रॉस करती है, नीचे की तरफ आती है, और वहाँ से थोड़ा बहुत नहीं, यहाँ से अगर आप देखो तो ये तकरीबन 30-40 पॉइंट्स तक भी नीचे आई थी 19700 से। लेकिन यहाँ पे पुट के प्रीमियम इंक्रीज करने के बजाय उल्टा डिक्रीज करने लगे। बैंक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा जो फंडा था या जिस तरीके से मैंने एक ट्रेड प्लान किया था, हर एक जगह पे मेरे टारगेट पॉइंट्स आराम से निकल रहे थे। लेकिन ऑफ कोर्स फिर निफ्टी ने डिसाइड किया कि नहीं नहीं, हमने तो डिके लगाना है। और यहाँ से ऐसा इसने डिके लगाया कि हद नहीं किसी चीज़ की, वापस ऊपर की तरफ आता है, फिर नीचे की तरफ आता है। और सारे दिन इसकी मूवमेंट के अंदर कोई भी मतलब नहीं था कि क्या इसने करना है क्या नहीं। इस लेवल पे आके कहीं पे इसने एक रैंडम सा बहुत ज़बरदस्त सा स्पाइक लगाया था, मैं देख रहा था उस टाइम पे। तो कॉल के प्रीमियम 40 रुपीज़ से एकदम से जंप मार के 70 रुपीज़ तक गए थे, और उसके बाद फिर वापस नीचे आ गया। तो मुझे लग रहा है पिछले कुछ टाइम से, और 2-3 महीने हो चुके हैं इस बात को, हमेशा ये ट्यूसडे को साइडवेज हो जाता है इतनी बुरी तरह से। और अपॉर्चुनिटी ट्रेड करने लायक या नॉर्मल ट्रेड करने लायक भी इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। तो मैं तो इसको त्याग रहा हूँ, मेरे बस का तो है नहीं। जिसमें हिम्मत है उसको कर लीजिए, मैं इसको कवर कर लिया करूँगा मे भी शायद पनौती को, लेकिन मैं इसमें खुद ट्रेड नहीं करने वाला। राइट, ओके। वो तो निकल गया बाहर। अब हम आते हैं अपनी वापस नॉर्मल ट्रेडिंग की तरफ, और देखते हैं क्या सिनेरियो चल रहा है हमारा और कैसे हम आगे ट्रेड करेंगे। फिलहाल के लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो एक इनसाइड कैंडल टाइप सी जो इसने यहाँ कल के दिन बनाई थी, तो आज के दिन इसने अपना लो तोड़ा नहीं। तोड़ा मतलब कि ऐसे इसने ब्रेक किया था, लेकिन ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया, तो यहीं कहीं से इसने बाउंस कर दिया अपना लेवल से। तो यहाँ पे मैं 19500 का लेवल लेके चल रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। अभी मैं ऑप्शन चेन भी दिखाऊंगा। तो 19500 का लेवल ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो मेन हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है फिलहाल के लिए। और इनसाइड कैंडल टाइप्स के फॉर्मेशन के बीच में हमारा चलता जा रहा है। तो अगर ये कहीं पे इसको ब्रेकडाउन दे देता है, तो हम आराम से यहाँ से अच्छा खासा फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब हो क्या रहा है कि अभी मैंने फिलहाल गिफ्ट निफ्टी देखा था। गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखो तो वो अभी फिलहाल के लिए, जहां हमारा फ्यूचर क्लोज हुआ था वहां से 100 पॉइंट्स डाउन चल रहा है। और यूएस की मार्केट भी ठीक ठाक नेगेटिव चल रही है। आई थिंक कोई जॉब्स का डेटा आया होगा वहां पे, तो वो ठीक ठाक नेगेटिव चल रही है, और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव चल रहा है। लेकिन ओवरनाइट की पोजीशंस ना आजकल कैरी करनी बड़ी मुश्किल होती जा रही हैं। आज मॉर्निंग सेशन में किसी ने भी देखा हो तो जिस टाइम पे गिफ्ट निफ्टी अभी प्री मार्केट चल रहा था, तो कम से कम भी 100 प्लस पॉइंट्स नीचे दिखा रहा था हमारा कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा। लेकिन मार्केट ने गैप डाउन तो क्या, उल्टा फ्लैट ही ओपनिंग मतलब कि दे दी, और एक टाइम पे तो पॉजिटिव ओपनिंग देने को भी तैयार हुआ था मार्केट। तो इसीलिए अभी आजकल ना ओवरनाइट पोजीशंस को कैरी करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हुआ पड़ा। अनप्रिडिक्टेबल हुई है मार्केट बहुत ही ज़्यादा। सुबह के टाइम कुछ भी ओपन हो जाता है कहीं पे भी रैंडम लेवल के ऊपर। और ट्रेंड नाम की तो कोई चीज़ अब आजकल दिन के अंदर मिलती ही नहीं है कि हाँ कोई एक पर्टिकुलर साइड का कोई ट्रेंड मिले, या कोई एक साइड को मार्केट जा रही है, या कोई ऐसा कुछ रिट्रेसमेंट या ऐसा कुछ ऐसा करके। तो बहुत ही डिफिकल्ट हुई हुई है मार्केट इस टाइम पे। अभी तो ये हुआ हुआ है कि बस हाँ ठीक है, स्कैल्पिंग का काम है। अपने हल्के फुल्के पॉइंट्स या जिसने भी जो टारगेट मिला निकाला, और उसके बाद साइड पे होके बैठ गए। नहीं, अदरवाइज मार्केट हाई चांस है कि आपका स्टॉप लॉस ही खाएगा, और कुछ तो मार्केट ने अभी फिलहाल चांस नहीं है। नंदलेस वापस आते हैं, इसी पैटर्न को देखते हैं। तो पैटर्न बस हमारे को नेगेटिविटी का ही दिखा रहा है कि इसको अगर ये ब्रेक करता है 19500 को, तो हमारे को यहाँ से अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। कितना, ये जो मदर कैंडल है उसके हिसाब से तो हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो बेबी कैंडल जितना, तो ये बेबी कैंडल अपने आप में 100 पॉइंट्स के करीब है हमारा ये लेवल। उसके बाद अगर हम ओवरऑल मदर कैंडल को देखें तो वो उससे भी बड़ा है, तो 100-200 पॉइंट का फॉल हमारे को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो 19500 को अगर इसने तोड़ा, तो नेक्स्ट लेवल फिर हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट हमारी ठीक ठाक से निकल के आती है, वो 19200 के करीब ही है।
इसके बीच में जो हमारे मेजर जो एब्सोलूट नंबर था 19400 19300, उनके पास आके कहीं पे मार्केट सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करे तो वो और बात है, लेकिन चार्ट्स के हिसाब से हमारा मेजर लेवल 19200 के करीब ही निकल के आता है। मैं 15 मिनट में शिफ्ट कर देता हूँ, 15 मिनट से पहले इसको 1 आवर में लगाते हैं तो थोड़ा सा हमारे को बेटर कुछ देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कुछ चैनल टाइप सा दिख रहा है मेरे को, हल्का सा यहाँ से मुझे तो चैनल टाइप सा दिख रहा है कि यहाँ से अगर मैं खींचना शुरू करूँ तो ये कुछ ऐसा मतलब डाउन टर्न में हमारा ये चैनल टाइप सा कह लो, ये डाउन टर्न हमारा चलता जा रहा है। और ऊपर से भी अगर आप देखें तो यहाँ से अगर देखूंगा तो ये वाइड हो जाएगा, ऊपर से लगाऊंगा तो ये थोड़ा सा नैरो होता जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर आप देखना चाहो जिधर से भी आपको कंफर्टेबल लगे, एक ट्रेंड लाइन आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, राइट। दूसरी ट्रेंड लाइन अगर आप चाहो तो इसको पकड़ के यहाँ पे लगा दीजिए, मिनट गिव मी अ सेकेंड, इसको यहाँ लगा दीजिए और इसको इधर लगा दीजिए कहीं पे। तो ऐसा कुछ भी ट्रेंड लाइन आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को रहने देता हूँ, नीचे वाली ट्रेंड लाइन फिर भी थोड़ी सी ठीक लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हमारे टच हो रहे हैं, 2 से ज़्यादा पॉइंट, 3 पॉइंट टच हो रहे हैं हमारे। तो इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा लगा के रखते हैं हम और उसके हिसाब से देखेंगे। ये तो क्लियरली हमारे को दिख रहा है कि लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बनता जा रहा है। ऊपर से यहाँ पे इसने एक बार को हायर हाई लगाया था लेकिन फिर दोबारा लोअर हाई लगाना शुरू कर दिया, तो नीचे लोअर लो तो हमारा चलता ही जा रहा है। तो नीचे की ट्रेंड लाइन को हम लगा के रखते हैं, 19500 की तरफ ब्रेक करेगा तो हम नीचे की तरफ आराम से प्ले कर सकते हैं इसमें। कल के दिन हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है भाई, एक बार फिर दोबारा इस पे आते हैं, 15 मिनट का देख लेते हैं और ओपन इंटरेस्ट पे भी फटाफट से नजर लगाएंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट में भी अगर आप देखो तो सिमिलर स्टोरी हमारे को दिख रही है, वही डाउन टर्न की तरफ मार्केट चल रहा है, बार बार एक सर्टेन लेवल के ऊपर आता है और वहाँ पे आके थोड़ी सपोर्ट लेता है। मेरे ख्याल से इस ट्रेंड लाइन को हम बना के रख लेते हैं, क्योंकि कल के दिन अगर गैप डाउन खुला या कुछ हुआ तो हो सकता है मार्केट हल्का सा रीटेस्ट करने यहाँ से आए और फिर उसके बाद एक शार्प फॉल हमारे को दिखा दे। सुबह खुलते ही मार्केट एकदम से नीचे अगर गिरा भी या कुछ हुआ भी तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस थोड़े से हैं, और उसके बाद देखते हैं मार्केट फिर कैसे बिहेव करता है, राइट। तो अगर नीचे खुला तो मार्केट के चांसेस फिर नीचे जाने के ही हैं। ओपन इंटरेस्ट में आते हैं और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अब आप यहाँ पे अगर आप देखो पिछले 3 दिन से मार्केट ने अपना एक सपोर्ट 19500 के पास बनाने की कोशिश करी है, राइट। पीछे 3 दिन से मार्केट यहीं पे इस नैरो जोन के अंदर 19500 के अंदर करने की कोशिश करी है। उसके बावजूद भी अगर आप यहाँ पे देखो 19500 के ऊपर पुट ऑप्शंस कोई बहुत ज़्यादा राइट नहीं हुए, लेकिन कॉल ऑप्शंस देखो कितने हावी हैवी ड्यूटी उसमें है। तो यहाँ से कुछ ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद पुट ऑप्शन वालों को भी डर है कि किसी एक आधे दिन बहुत बड़ा गैप डाउन होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से ये लोग इतने एग्रेसिव पोजीशन नहीं बना रहे। आप खुद देखो ना, 3 दिन से मार्केट 19500 के ऊपर क्लोज कर रहा है, उससे पहले भी ऊपर ही था, ऐसा कुछ था। तो उसके बाद इनके पास सफिशिएंट टाइम था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई पुट राइटर्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं खड़े हुए। तो ये थोड़ा सा एक हमारे लिए चिंता की बात है कि अगर, अब प्रॉब्लम क्या आती है कि फास्ट मूव आने के लिए हमारे को स्टॉप लॉसेस चाहिए होते हैं, राइट। हमको बड़े बड़े बार से जैसे कि ये, अब मैं अगर आपको एक सिनेरियो इमेजिन करूं कि मार्केट कल के दिन यहाँ कहीं पे गैप अप खुल जाती है, इन लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो ये भागेंगे और मार्केट हमारे को अच्छा खासा फास्ट मूव ऊपर की तरफ दे सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए नीचे की तरफ ऐसा कोई सिनेरियो मुझे दिख नहीं रहा। नीचे 19500 पे हल्के फुल्के खड़े हैं, हल्के फुल्के में भी 1 करोड़ के करीब हमारे पुट ऑप्शन राइटर्स हैं अगर यहाँ पे आप देखो, पर फिर भी मतलब कि उसके बाद कोई हमारी अच्छी खासी सपोर्ट हमारे को दूर दराज तक दिख नहीं रही। छोटे छोटे हमारे खड़े हुए हैं, लेकिन इनको मार्केट उड़ाना चाहे तो फिर इनको फिर डोमिनेट करके आराम से नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये एक सिनारियो मेरे को क्लियरली दिख रहा है, कॉल राइटर्स क्लियरली इसमें हैवी हमारे को दिख रहे हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। हालांकि इसकी एक्सपायरी तो परसों के दिन है। अब आते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। मैंने जैसे आपको बताया मैं डाउन साइड की बात कर रहा हूँ, मैं अप साइड के लिए 0% इंटरेस्टेड हूँ। मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अप साइड की तरफ प्ले करने का। निफ्टी बैंक को देखते हैं। निफ्टी बैंक ने हमारे थोड़ा सा ज़्यादा कंजेशन जोन क्रिएट किया हुआ है यहाँ पिछले 4-5 दिन से। अगर आप देखो तो ये एक लेवल को इसने पकड़ के ना 44,300 के करीब इसने यहाँ से कहीं से सपोर्ट फाइंड आउट करना। आज के दिन भी इसने ऐसे किसी लेवल 301 तक तो मैंने इसको देखा था, तो वहाँ तक गया था और उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ चला गया। नीचे के टाइम पे ना हमारा 44,200 भी आ जाता है,
फिर उसके बाद 44,000 का लेवल भी हमारा है, फिर उसके नीचे जाएगा तो 43,800 का लेवल है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जहाँ पे हमारी मार्केट अगर नीचे की तरफ जाए तो रुक भी सकता है। अब देखते हैं कि कल कल के दिन क्या करती है मार्केट। मेरे हिसाब से अगर मार्केट नीचे जाना शुरू हुई तो ज़्यादा आराम से इसको सपोर्ट मिलेगी। अब यहाँ पे अगर आप देखो ना, स्विंग हमारा कहाँ पे बनता है, ये वाला स्विंग हमारा तकरीबन 44 के करीब बनता है। ये जो निचला अगला स्विंग हमारा 44,700 के करीब हमारा बनता है। तो यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि नीचे सपोर्ट नहीं है। अब देखते हैं कि मार्केट इस जोन में कैसे ट्रैवल करता है, फास्ट या स्लो, राइट। तो इसके लिए मैं भी फिलहाल के लिए 44,300 के लेवल को ही मार्क करूंगा। वहाँ से नीचे कहीं फिसलता है तो 44,000 तक जाने के इसके आसार हैं। उससे भी नीचे अगर चला गया तो 43,800, मुझे अभी फिलहाल के लिए उससे एकदम से नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा। उसका कारण एक और भी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखिए, तो इधर भी अगर आप देखो तो आज तो काफ़ी अग्रेसिव लोग अंदर जा जाके इन्होंने मतलब कि कॉल राइटिंग सुबह के टाइम पे जैसे थोड़ा सा हल्का सा मार्केट ऊपर की थी, लेकिन कॉल राइटिंग हुई है। यहाँ पे भी अगर आप देखो 44,300 पे हमारे कितने हैं तकरीबन, ये 2 लाख के करीब है, 22 लाख के करीब है, सॉरी। तो 22 लाख के करीब हमारे कॉल राइटर्स 44,300 की कॉल भी राइट कर करके गए हैं। पर अगर आप नीचे देखो तो नीचे पुट में इतनी अग्रेसिव पोजीशंस नहीं है। जो हाईएस्ट बार हमारा है 44,300 के ऊपर ही है। उसके बाद इवन 44,000 के ऊपर सरप्राइजिंगली हमारा हाईएस्ट नंबर नहीं है। मैं बहुत ही हैरान हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो हाईएस्ट नंबर 45,000 पे था। ये अपनी पोजीशन रोल ओवर करेंगे अभी तो 44,500 44,600 ऐसे किसी लेवल पे लेके आएंगे। लेकिन नीचे की तरफ में मुझे इतना ज़्यादा अग्रेसिव दिख नहीं रहा पुट राइटर्स ना। यहाँ पे फिर मैं वही कहूँगा, हो सकता है इन लोगों को या तो डर हो कि किसी एक आधे दिन हमारा मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल सकता है और जिसकी वजह से ये लोग कोई अग्रेसिव पोजीशंस नहीं बना के लेके जा रहे, या इनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ऐसा देखने में कम मिलता है। मैं मानता हूँ मार्केट थोड़ा सा बीरिश आउटलुक होगा, पर हर एक बंदे की थिंकिंग एक जैसे ही नहीं होती ना। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सपोर्ट भी दिख रही होगी और वो बाय द डिप करने के चक्कर में करते हैं ऐसा, राइट। लेकिन मुझे यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा है ऐसा। तो अब कल के दिन मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है तो उसके बाद ये थोड़ा बहुत इन लोगों का स्टॉप लॉस उड़ाएगी तो नीचे की तरफ आती है। तभी मैं कह रहा हूँ मुझे बहुत बड़ा मूव नीचे की तरफ जाता हुआ दिख नहीं रहा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे थोड़ा सा शार्प मूव, मतलब मैं बड़ा मूव कहूँ, शार्प मूव मुझे यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा। एक सिनेरियो और भी यहाँ पे हो सकता है, अगेन जैसे हीरो जीरो लोग प्ले करते हैं, जीरो हीरो। तो ये सिनेरियो ज़रूर हो सकता है कि आप मतलब मार्केट सुबह खुले गैप डाउन और उसके बाद नीचे यहीं कहीं इस लेवल के करीब यहीं कहीं पे होवर करना शुरू कर दे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ कहीं पे होवर करे आफ्टरनून मार्केट तक, 12-1 बजे तक मार्केट यहीं पे होवर करता रहे। और उसके बाद फिर जब मार्केट 1-2 बज जाए या कुछ ऐसा टाइम हो जाए तो उस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग आए और प्रॉफिट बुकिंग में मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए। और वो एक सिनेरियो मेरे सामने हो सकता है ज़ीरो हीरो के लिए। तो ज़ीरो हीरो का जो फंडा होता है वो बेसिकली यही होता है कि मार्केट के ऑपोजिट या जिस तरफ को हमारा ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा खड़ा है उनको हटाने के लिए। तो वो एक सिनेरियो हमारा निकल के ज़रूर आ सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। फिलहाल के लिए वही लेवल मार्क कर लेंगे 44,300 अभी फिलहाल के लिए। उसके ऊपर अगर जाता है तो कहीं 44,500 700 के करीब हमारा जाके रुकना शुरू कर देगा, और नीचे की तरफ जाता है तो 44,000 और 43,800 के करीब जाके रुकना शुरू कर देगा। अब मुझे प्रॉब्लम क्या लग रही है, आज के दिन मार्केट सारा दिन टोटल साइडवेज मतलब कि रही एज एक्सपेक्टेड ऑन फिर निफ्टी की एक्सपायरी, और कुछ तो इसके दिन एक्सपेक्ट करना ही मतलब बेवकूफ़ी है मुझे लगता है। टोटल मतलब साइडवेज के दिन आज के दिन मार्केट रही, हल्का फुल्का इसने आज के दिन फॉल दिखाया और उसके बाद फिर टोटल साइडवेज यहाँ पे मार्केट हो गई। अब यहाँ पे या तो आप इस एरिया को अब आप ये कह लो कि ये बेरिश फ्लैग टाइप सा बनाया है इसने, राइट। तो इसका अगर ब्रेकडाउन देगा तो फिर जितना बड़ा पोल होता है उतना ही बड़ा हमारा टारगेट निकल के आता है नीचे को। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पोल तो हमारा तकरीबन ये है हमारा 700-800 पॉइंट्स का, 600-700 पॉइंट्स का। तो उस हिसाब से हमारा नीचे भी उतना टारगेट निकल के आना चाहिए। और 600-700 पॉइंट्स लगाओ तो यहाँ से तो वही 43,800 के करीब निकल के आता है। दूसरा यहाँ पे हमारी एक ये लेवल भी बनता जा रहा है तो उसको भी ब्रेक डाउन अगर मिल जाता है तो हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो यही कुछ सिनेरियोस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और कोई मुझे इतनी ज़्यादा कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी खास यहाँ पे दिख नहीं रही। अपसाइड को मैं तो टोटल अवॉइड करने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये देखिए आप मार्केट अगर अपसाइड को जा भी रही है, थोड़ा बहुत जा भी रही है, 2-3 कैंडल के अंदर ही सारा का सारा दिन का गेन पटक देती है, राइट। तो ये तो क्लियर है कि ऊपर वाले एरियाज में सेलर्स बैठे हुए हैं जो वेट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर वाले लेवल पे आए और हम इसको शॉर्ट करें।
तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती भी है, अगर आप में हिम्मत है तो आप थोड़ा बहुत प्ले कर लीजिए, लेकिन इवेंचुअली मार्केट अगर किसी टॉप पे पहुंचेगी तो वहां से हाई चांस है कि उसने नीचे ही फॉल करना है। तो अब अगर कहीं ऐसा ना हो जाए कि मार्केट कहीं इस लेवल को कल के दिन खोल दे गैप डाउन से, तो गैप डाउन से यहाँ से खुलती है, अब इसके बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करती है उनको देखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि ये खुले ही सीधा 44,100 के करीब, और वहाँ से फिर हमारा थोड़ा सा सपोर्ट फाइंड करे, थोड़ी देर यहाँ पे डांस करे, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आए और इसी किसी जोन के अंदर हमारी क्लोजिंग उठा के दे दे। तो कल के दिन की मार्केट मेरे को थोड़ा सा ट्रिकी टाइप सी लग रही है। देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करती है। ये था हमारा निफ्टी। फिर निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। फिर निफ्टी तो अब मेरी तो जयराम जी की हो गई है उसके अंदर। मिड कैप निफ्टी ने थोड़ा सा आज बुलिश ट्रेंड दिया था। इसमें आई थिंक कुछ दिन पहले भी, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया भी था कि ये यहाँ पे ऊपर ये लेवल पे आके कंसोलिडेट टाइप सा कर रहा है। अब यहाँ पे इसने बना दिया है एक हमारा डब्बा, राइट। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी एक डब्बा बना चुकी हुई है। 9200 ऊपर की तरफ है और तकरीबन 9000 के करीब हमारा नीचे की तरफ है। ये डब्बा आप बना लो 89, 80, 89, 70। ये जिस तरफ कोई डब्बा ब्रेक होगा उस तरफ का ही हमारा नेक्स्ट ट्रेंड हमारे को मिलेगा, नहीं अदरवाइज इस डब्बे के बीच में ही हमारा ये ट्रेड करता रहेगा। मुझे लगता है इस बार की जो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, अगर इसने इसको ब्रेक ऊपर नीचे नहीं किया तो वो भी सिर्फ साइडवेज डिके के अलावा और कुछ नहीं लगने वाला। ये खैर दूर है, अभी इसके बारे में तब बात करेंगे हम, राइट। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।